बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब हम रोज़मर्रा मामूल की बात करते हैं तो हम जुमला प्रेजेंट सिंपल टेंस के तहत बनाते हैं, या फिर जब हम कायनाती हक़ाइक़ की बात करते हैं यानी यूनिवर्सल फैक्ट की बात करते हैं तो हम जुमला प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। अब कायनाती हक़ाइक़ या फिर यूनिवर्सल फैक्ट क्या होता है? ऐसी बात जिससे दुनिया के आप चाहे किसी कोने में चले जाएं, कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। जैसे सूरज मशरिक से निकलता है, तो ये एक कायनाती सच हो गया। कोई भी जगह ऐसी नहीं दुनिया में जहाँ पर सूरज मगरिब से निकलता है, सूरज मगरिब में गुरूब होता है। ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। तो इस तरीके के सारे जुमले प्रेजेंट सिंपल में बनाए जाते हैं। अब बात रही प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ये दोनों क्या है? एक ही चीज के दो नाम है। इसे हम प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जा सकता है। तो अब हम प्रेजेंट टेंस के जुमले बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके फॉर्मूले में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस, मैं सेब खाता हूँ। जैसे कि हमने बात की थी कि जुमले के आखिर में ताहे तीहे या तेहे आएगा, खाता हूँ। तो ये ताहे आ गया, इट मीन्स कि हमारे पास जो पहले एक कंडीशन थी कि जुमले के आखिर में ताहे तीहे तेहे आना चाहिए, वो पूरी हो गई है। दूसरी चीज़ क्या थी कि हम इसमें मामूल की बात करेंगे, रोज़मर्रा के मामूल। सेब खाता हूँ, इट मीन्स कि यू लाइक, कि आपको सेब खाने पसंद है, यू लाइक टू ईट एप्पल। सही है। तो अब चाहे आप कभी भी खाते हो, रोज़ाना खाते हो, सुबह शाम खाते हो, या जब भी, ये आपकी रूटीन है। यानी आप फ्रूट्स में से सेब जो एक फल है वो आप खाना पसंद करते हैं, तो आप सेब खाते हैं। ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट इसमें मैं है, आई। उसके बाद वर्ब आएगा ईट और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्या खाता हूँ? सेब खाता हूँ, एन एप्पल। आई ईट एन एप्पल। ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। उसके बाद हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा जुमला बनेगा, आई पहले लिखेंगे, उसके बाद डू नॉट आ जाएगा। आई के बाद डू नॉट आएगा, आई डू नॉट ईट एन एप्पल। पूरा जुमला वैसे ही है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट लेकर आ गए हैं। आप चाहें तो फॉर्मूला में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला, जिसमें डू स्टार्ट में लिख देंगे, डू आई ईट एन एप्पल। क्या मैं एक सेब खाता हूँ? ठीक है, क्या मैं सेब खाता हूँ? तो इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपका डू है। पहले जो हमने चेंजिंग की थी वो सब्जेक्ट के बाद की थी, लेकिन अब जो चेंजिंग कर रहे हैं उसको हम सब्जेक्ट से पहले रख रहे हैं। नोट हमने डू नोट हमने आई के बाद लिखा था, लेकिन डू हम आई से पहले लिख रहे हैं। ये चीज़ें आपने ज़हन नशीन करनी है और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको याद नहीं हो सकेगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस के दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जो है हम रोजाना स्कूल जाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वी, उसके बाद वर्ब आएगा गो, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट टू स्कूल। वी गो टू स्कूल। कैसे जाते हैं? डेली, रोजाना। हमने क्या कहा था? इसमें हम मामूल की बात करेंगे, रूटीन की बात करेंगे। आप स्कूल जाते हैं, रोजाना जाते हैं, ये आपकी डेली रूटीन हो गई। वी डू नॉट गो टू स्कूल। जब नेगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगा देंगे पहले की तरह, और बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। वी डू नॉट गो टू स्कूल डेली, हम रोजाना स्कूल नहीं जाते हैं। ये भी आप अपनी एक मामूल बता रहे हैं। देखिए, एक चीज होता है जो आप डेली करते हैं, एक चीज होता है जो आप मामूल के साथ नहीं करते हैं। तो जब आप उसमें भी आप रूटीन ही बता रहे हैं, तो हो सकता है आप कभी कभार जाते हो सकता है आप वीकेंड्स पर जाते हो सकता है आप शुरू के 3 दिन जाते हो सकता है आप लास्ट के 3 डेज जाते हो, यानी आप डेली नहीं जाते। तो इसमें भी आप अपनी एक ऐसी रूटीन बता रहे हैं जिसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तीसरा, डू वी गो टू स्कूल डेली, यानी क्या हम रोजाना स्कूल जाते हैं? सवालिया इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इसमें भी हम क्या करेंगे? हमने डू को स्टार्ट में लगा दिया तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, वो शाम में क्रिकेट खेलते हैं। यानी ये भी रूटीन बता रहे हैं कि जब भी वो क्रिकेट खेलेंगे शाम के वक्त खेलेंगे, सुबह के टाइम या फिर दोपहर के टाइम नहीं खेलेंगे। ये आपकी कौन सी रूटीन है? शाम की रूटीन है। पहले सब्जेक्ट आएगा दे, उसके बाद वर्ब आएगा प्ले, उसके बाद आएगा क्रिकेट। वो क्या करते हैं? वो खेलते हैं क्रिकेट इन द इवनिंग, शाम के टाइम। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। उसके बाद हम जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू को स्टार्ट में ले आएंगे, डू दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, वो शाम में क्रिकेट खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, वो शाम में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। डू दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, क्या वो शाम में क्रिकेट खेलते हैं? चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तुम जुम्मे को बिरयानी बनाती हो। सब्जेक्ट पे आएगा यू, उसके बाद वर्ब आएगा मेक और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्या बनाती हो? बिरयानी। यू मेक बिरयानी ऑन फ्राइडे, यानी हर जुम्मे को। ये इनकी कौन सी रूटीन हो गई? हर जुम्मे की रूटीन हो गई कि वो हर जुम्मे को बिरयानी बनाएंगी। एक तो रूटीन ये होगी और लास्ट में ती हो आ गया, इट मीन्स कि हमारा सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये बनेगा। यू मेक बिरयानी ऑन फ्राइडे, तुम जुम्मे को बिरयानी नहीं बनाती हो। यू डू नॉट मेक बिरयानी ऑन फ्राइडे, क्या तुम जुम्मे को बिरयानी बनाती हो? डू यू मेक बिरयानी ऑन फ्राइडे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। जी, तो सेंटेंस है, मेरे अब्बू मेरी सालगिरह मनाते हैं। अब सालगिरह साल में एक बार आती है, यानी अगर आपके अब्बू हर साल आपकी सालगिरह मनाते हैं, इट मीन्स कि ये आपकी ये भी रूटीन हो गई। और ये कौन सी रूटीन हो गई? ये सालाना रूटीन है। ठीक है। जुमले के लास्ट में तेहें आ रहा है, इट मीन्स कि दोनों शराइत हमारी पूरी हो रही हैं कि रूटीन भी बताई जा रही है और जुमले के लास्ट में तेहें भी आ रहा है, इट मीन्स कि हमारा प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के मुताबिक बनेगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट माय फादर, मेरे अब्बू। उसके बाद आएगा वर्ब सेलिब्रेट्स, यानी कि मनाते हैं। और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, क्या मनाते हैं? माय बर्थडे, मेरी सालगिरह मनाते हैं। माय फादर सेलिब्रेट्स माय बर्थडे, मेरे अब्बू मेरी सालगिरह नहीं मनाते हैं। माय फादर डज नॉट सेलिब्रेट माय बर्थडे। सॉरी, यहाँ पर एस नहीं आएगा, लेट मी डिलीट दिस एस। हम आ गए हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। मेरे अब्बू मेरी सालगिरह मनाते हैं। आपकी सालगिरह साल में सिर्फ एक बार आती होगी और एक ही डेट पर आती होगी, मीन्स कि ये भी आपकी रूटीन होगी, लेकिन ये आपकी डेली रूटीन नहीं बल्कि ईयरली रूटीन है, यानी कि सालाना मामूल है आपके सालगिरह मनाने का।
उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में तेहे आ रहा है, ये दूसरी शर्त भी पूरी होगी कि जुमले के आखिर में तेहे आना चाहिए। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। वही फॉर्मूला लगेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा मेरे अब्बू, माय फादर, उसके बाद आएगा वर्ब सेलिब्रेट्स, मनाते हैं, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, क्या मनाते हैं, माय बर्थडे, माय फादर सेलिब्रेट्स माय बर्थडे। उसके बाद नेगेटिव बनाएंगे, माय फादर डज नॉट सेलिब्रेट माय बर्थडे, मेरे अब्बू मेरी सालगिरह नहीं मनाते हैं। क्या मेरे अब्बू मेरी सालगिरह मनाते हैं, डज सेंटेंस के स्टार्ट में चला जाएगा, डज माय फादर सेलिब्रेट माय बर्थडे क्वेश्चन मार्क। वो घर का काम वक्त पर मुकम्मल करती है। सब्जेक्ट लगाएंगे पहले शी, उसके बाद वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म, शी कंप्लीट्स, वो मुकम्मल करती है। क्या मुकम्मल करती है, ये आपको ऑब्जेक्ट है, हर वो अपना काम वक्त पर मुकम्मल करती है, ऑन टाइम। नेगेटिव बनाने देते वक्त हम शी के बाद सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगा देंगे, शी डज नॉट कंप्लीट हर होमवर्क ऑन टाइम, वो अपना काम वक्त पर मुकम्मल नहीं करती। सवालिया बनाना होगा, इंटरोगेटिव जब बनाना होगा तो हम डज को स्टार्ट में ले आएंगे, डज शी कंप्लीट हर होमवर्क ऑन टाइम, क्या वो अपना काम वक्त पर मुकम्मल कर लेती है। सूरज मशरिक से निकलता है, जुमले के आखिर में ताहे आ रहा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है और ये यूनिवर्सल फैक्ट है, यानी कि हर जगह दुनिया के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं सूरज मशरिक से ही निकलता होगा और मगरिब में ही गुरूब होता होगा, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सूरज निकलता है सन, उसके बाद निकलता है, ये आपका वर्ब है, राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, मशरिक से निकलता है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे सन डज नॉट राइज फ्रॉम द ईस्ट, और अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डज सन राइज फ्रॉम द ईस्ट। अच्छा, अब हम जब दूसरा सेंटेंस हमारा है, सूरज मगरिब में गुरूब होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा सन, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेट्स, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गुरूब होता है। सन सेट्स इन द वेस्ट, इसका नेगेटिव बनाने के लिए सन डज नॉट सेट इन द वेस्ट, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए डज सन सेट इन द वेस्ट। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आप इसके 3 सेंटेंस अपने पास से, ये जो सेंटेंस मैंने इस वीडियो में बनाए हैं इसके अलावा कोई भी 3 सेंटेंसेस अपने पास से बनाएंगे और उन्हें कमेंट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि अगली वीडियो में तभी बनाऊंगी जब मुझे पता चलेगा कि लोग देख रहे हैं, लोग नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, अगला लेसन सीखना चाहते हैं और लोगों को पसंद आई है। इसका तरीका क्या है, आप मुझे मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग लाइक कर रहे हैं और आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। जब 1000 लाइक्स मेरी वीडियो पर आ जाएंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला मजीद वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको दूसरी वीडियो आपके लिए शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।